हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजान आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त भी होंगे, यानी पढ़ रहे होंगे। जिस तरीके से अभी हमारी खजान आईएएस की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी की जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम रखा गया है बुनियादी बैच, ठीक है ना। इसी को अभी हम लोग 7वीं क्लास की जो पॉलिटी है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें जो हमारा चैप्टर है इकाई 4, अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये फोटो दिया गया है, ठीक ना। और फिर कह रहा है संचार माध्यम और विज्ञापन। क्या कह रहा है? संचार माध्यम और विज्ञापन। देखिए इसके मतलब ये होता है, संचार का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह अपनी बातों को फैलाना। किस तरीके से? माध्यम क्या है उसका? विज्ञापन मतलब ऐड के द्वारा। टीवी में ऐड देखते हो ना, ऐड के द्वारा हो सकता है, न्यूज़पेपर का ऐड हो सकता है, या बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डिंग लगा के भी ऐड हो सकता है। किसी भी माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है शिक्षकों के लिए कुछ बातें दी गई है, शिक्षकों के लिए दी गई है। जरा उसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। देखिए, आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाया युवाओं के जीवन पर पूरी तरह व्याप्त है। आज के डेट में ना हर विद्यार्थियों के पास, हर युवाओं के पास, हर नए युवकों के पास क्या है? मोबाइल सबके हाथों में पड़ा हुआ है। क्या है? मोबाइल है ना। मोबाइल है, टीवी है नहीं। तो इससे क्या होता है ना, हर व्यक्ति अपने मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देश विदेश आस पास के समाचार को इकट्ठा वह कर लेता है, इन द सेंस को जान लेता है। चाहे वे इस सच्चाई पर गंभीरता से गौर करने का प्रयास किया हो या न किया हो, यह इकाई इस सच्चाई पर गौर करने के लिए कुछ रास्ते दिखाएगी। देखते हैं क्या दिखाती है। संचार माध्यमों को समझना नामक अध्याय में मुख्य रूप से संचार माध्यमों का प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है के साथ और बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ संबंध समझाने पर जोर है। मतलब समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये मोबाइल क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, ठीक ना। फिर कह रहा है यह अध्याय दिखाता है कि कैसे किसी के महत्व या उसकी महत्वहीनता को लेकर हम जो धारणाएं बनाते हैं वे संचार माध्यमों से प्रभावित होती है। ये कह रहा है तो वास्तव में उनका एजेंडा होता है। एजेंडा क्या होता है? कि उसको लोग तक पहुंचाना, महत्व को। ठीक, विज्ञापनों को समझना नामक अध्याय में हम इस बात का विश्लेषण करते हैं कि विज्ञापन की रणनीतियां, ठीक है ना, ग्राहकों पर क्या असर डालती है, और साथ में यह भी दिखाते हैं कि विज्ञापन किस तरह बनाए जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक, अब इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है जरा उसको देखते हैं। किसी विज्ञापन की धुरी होती है एक उत्पाद की विशेषता का उभारा जाना और उसके ब्रांड का महत्व स्थापित करना, ठीक ना। क्या होता है? किसी भी विज्ञापन का मतलब क्या होता है कि एक उसकी क्वालिटी क्या है, चीज क्या है, उसको बताता है, और फिर बताता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं। यह अध्याय उन तरीकों को पहचानने में मदद करता है, ग्राहकों को लुभाने में सफल होते हैं, और समझाता है कि ये तरीके किस तरह ग्राहकों की आत्म छवि से जुड़े जाते हैं। अब समझ में आ गया ना? इस तरीके की व्यवस्था को बनाता है। अध्याय 6 और 7 संचार माध्यमों व विज्ञापनों के व्यापक प्रभावों से हमें परिचित कराते हैं और हमारे जीवन से इन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। संचार माध्यम वाले अध्याय के अंत में हमारी यह अपेक्षा होगी विद्यार्थी यह पहचानने लगे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संचार माध्यमों में छा रही खबरों को तय करने में क्या भूमिका होती है। पहला मामला समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको पहचानने में, ठीक, क्या पहचानना है कि विद्यार्थी यह पहचानने लगे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संचार माध्यमों में छा रही खबरों को तय करने में क्या भूमिका होती है। ठीक है,
कौन सी खबरें चुनी जा रही है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनके जरिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं। इन द सेंस बड़े बड़े कंपनी जो ऐड निकाल रही है और हमको उसमें यह देखना होता है वह क्या मैसेज देना चाहता है पब्लिकों को, क्या अपनी चीजों के बारे में कैसे बताना चाह रहा है। ठीक, हम दो काल्पनिक खबरों के ठीक है जरिए दिखाएंगे कि किसी भी घटना या मामले की खबर का बहुधा सिर्फ एक स्वरूप नहीं होता। हम अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी इस बात को समझते हुए वे क्षमताएं विकसित करेंगे तो उन्हें अखबार या टेलीविजन विश्लेषण करने योग्य बनाएगी और वे यह समझ सकेंगे खबर में दी जा रही और नहीं दी जा रही जानकारी उनके पीछे क्या तर्क होता है। तब समझ में आ रहा है ना कि उसके किसी कंपनी प्रोडक्ट के बारे में बताती है, क्या बताती है कि क्या बताना चाहिए और हमको यह समझना है कि जो नहीं बता रहा है उसके अंदर क्या राज छुपा है। ठीक, फिर कह रहा है विज्ञापन वाले अध्याय में वो काल्पनिक विज्ञापन बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं तो क्रम से तकनीकों का परिचय करवाते हैं जिससे ग्राहकों को लुभाने वाले विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि उस तरीके का ऐड कराता है, इस तरीके की दिखाता। आप टीवी पे तो देखा होगा ना, देखते हो इस तरीके का ऐड, इतना जुआ टाइप का कॉमेडी टाइप का ऐड दिखाएगा कि आपको खुश कर देगा। इन उदाहरणों में ब्रांड और ब्रांड मूल्य दो केंद्रीय शब्दावलियों का समझने पर जोर दिया गया है। ब्रांड और ब्रांड वैल्यू, ब्रांड मूल्य। जैसे मान लीजिए कि एक रिलायंस कंपनी क्या है, अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक, और उसकी वैल्यू क्या होती है, क्या चीज ताकत है उसके अंदर, जो विज्ञापनों का मुख्य आधार होता है। तो की समझ मजबूत बनाने के लिए वास्तविक विज्ञापनों के उदाहरण लिए जाने चाहिए और उनसे वैसे ही प्रश्नों की मदद लेकर जांच की जानी चाहिए जैसे अध्याय में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंत में दोनों ही अध्याय अपनी विषय वस्तु का लोकतंत्र के विचार के साथ समापित करते। अब समझ आया? तब कह रहा है कि किसी, ऐसा समझिए कि एक कंपनी जिस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को आपके सामने प्रचार प्रसार करने के लिए रखता है और आपको समझाता है, उसी तरीके से मीडिया भी लोकतंत्र की कमजोरी को आपके सामने वो रखने का काम करता है। ठीक है, फिर देखिए, स्थानीय संचार माध्यमों व सामाजिक विज्ञापनों के विकल्प रखते हुए ये अध्याय इस बात पर जोर देते हैं धारा में उन बातों को ज्यादा महत्व व स्थान मिलता है सामाजिक व वित्तीय संसाधनों के धनी होते। इस पहलू पर बल देने के लिए अच्छा में स्थानीय संचार माध्यमों की खबरों के उदाहरणों पर चर्चा की जा सकती है और बच्चों के साथ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है विज्ञापनों के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बनने वाली, बिकने वाली और पसंद की जाने वाली लेकर क्या परिवर्तन आने लगे। अब समझ में आया? देखिए, जैसे एग्जांपल समझिए, क्लिनिक प्लस शैम्पू है ना, अब ये ऐड कैसे करता है, इतना घना बाल, इतना सब अच्छा बाल है नहीं, 2 रुपये के में मार्केट में भी बिक रहा है और वह 200 के डिब्बे में भी बिक रहा है नहीं। तो ये क्या है, अब हमारे दिमाग में दिन रात जब भी टीवी खोलिए ऐड, जब भी मोबाइल खोलिए ऐड, तो आपको दिन रात जब एक ही ऐड दिमाग में चलेगा तो आप इसको लगेगा कि ये चीजें बढ़िया है, फिर आप उसको परचेज करने लगते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होती है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे दे रहा है, जरा देखिए क्या फोटो दे रहा है विज्ञापन का। ठीक है, इसको जरा देखते चलिएगा। अब कह रहा है संचार के माध्यमों को समझना है, देखते हैं कैसे समझना है। कह रहा है, क्वेश्चन है, क्या कह रहा है जरा देखते हैं इसको। टेलीविजन पर आपने देखा होगा ना, टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, क्या आपको बताना है। ठीक ना, टेलीविजन पे पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे बहुत सारे लोगों का हो जाता है कपिल शर्मा का शो का है, बिग बॉस का है, क्राइम रिपोर्ट होता है ना, उसी बात का कह रहा है। रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है। अब तो हालांकि रेडियो बहुत जगह मिलेगा भी नहीं,
बहुत जगह नए जनरेशन के लोग तो रेडियो देखता भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, लेकिन रेडियो एक ऐसी वस्तु थी, ऐसा चीज था। एफएम लगा दो, देश विदेश की समाचार उसमें बाहर थी, है नहीं, ऑल इंडिया रेडियो। प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं? प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या कह रहा है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं? तो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह शब्द है मीडिया। क्या है? मीडिया। आपने सुना होगा मीडिया। यह क्या करता है? इस शब्द को लेके यहाँ पे पब्लिश करवाता है, बताता है। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे यह कैसे काम करता है, ठीक ना, और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है, और क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं तो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो, है ना। कह रहा है आप कोई ऐसी बताइए जहां सप्ताह संचार माध्यमों से आपने सीखा हो, तो मीडिया को, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक तो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। अब समझ में आ गया ना मीडिया क्या होती है, क्या है मीडिया? समझ आ गया ना। कह रहा है, क्या कह रहा है? मेला देखे हो ना, जहाँ पे मेला लगता है गांव में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, मेला, टीवी के कार्यक्रम तक जो भी आप देखते हैं सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और तात्पर्य उन तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब आप सरकार की बात कैसे जानते हैं? मीडिया के द्वारा जानते हैं। आपकी जो मांग है, आपका जो विचार है, वो सरकार कैसे जानती है? मीडिया के द्वारा जानती है। ठीक है, अब देखिए, मीडिया का अर्थ है माध्यम, मतलब के द्वारा, मतलब के द्वारा, है ना। मतलब है कि आप किसके द्वारा कहां तक जाए समझते हैं, मतलब पब्लिक किसके द्वारा अपनी बात सरकार तक रखती है? मीडिया के द्वारा। सरकार अपनी बात जनता तक कैसे रखती है? मीडिया के द्वारा। ठीक, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे पर बात कर, टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। ठीक ना। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। आ गया ना क्वेश्चन आपको? मास मीडिया अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि अखबार संचार के ऐसे माध्यम जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक हो, देश और विदेश के जनसमूह तक हो। मीडिया के द्वारा जानते हैं ना कि वहां पे तालिबान वाले ने अटैक कर दिया, अमेरिका के ऐसे हो गया, वहां ये हो गया, कौन बताता है आपको? क्या बताती है। ठीक, अब आगे देखते हैं संचार के माध्यम और तकनीक। संचार के माध्यम और तकनीक, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक फोटो दिया गया है। एक चित्रकार की नजर में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग। देखिए फिर कह रहा है, इसमें देखते हैं संचार के माध्यम और तकनीक। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। केबल मतलब समझते हो ना, ये डिश वाला जो केबल होता है, छत पे छत्ता लगा के जो चलता है, इन्हें प्रचलन में आए
अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं, जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अब समझ में आ रहा है ना, टेक्नोलॉजी जो है दिन पर दिन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, यहाँ से समझाया जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं लोग। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब आप बैठे हैं एक भारत के किसी कोने में, बंद कमरे में, आपने टीवी ऑन किया, कहाँ क्या हो रहा है सब आपके नॉलेज में है। समझ आ रहा है ना। हम अखबारों और पत्रिकाओं के छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। समझ आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मतलब क्या हुआ, टीवी, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक सब वेब्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक सामान के द्वारा अपने आपको मैसेज प्राप्त होता है। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है, आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। ठीक ना, किस तरीके से यह हो रहा है उसके बारे में कह रहा है। फिर कह रहा है अपने परिवार के बारे में बड़े लोगों से पूछिए, जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। रेडियो, मैंने कहा ना कि पहले रेडियो ही होता था। ठीक, से पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहल टीवी कब आया था, केवल टीवी कब शुरू हुआ, बहुत दिन बाद। मतलब ये समझिए कि जब हम बचपन की हमारी लाइफ थी, एक दो जगह गांव में टीवी हुआ करता था और उनके यहाँ उसमें रामायण चलती थी। तब इतनी भीड़ होती थी उस रामायण देखने के लिए, और बिजली की सुविधा था नहीं आज की तरह। वहाँ पे लोग बैटरी होता था, उस चार्ज करवाने के लिए किसी के पास ले जाते थे, दुकान पर पैसा लेता था और चार्ज करके, यानी कि महाभारत होने से पहले कोई गया साइकिल से बैटरी लेके आया, तब चिमटा लगाया, तब जोड़ा, तब चला। मतलब वो दिन आनंदमय दिन था। अब तो बाल इतनी को नरक कर दिया है कि ना कोई टीवी देखना चाहता है, ना न्यूज देखना चाहता है, ना कुछ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक भर का तो स्नैपचैट क्या सब निकल गया है, सबसे लगे पड़े हैं। ठीक, कौन आज के डेट में हमको लगता है कि बहुत से नए युवक को न्यूज के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने में संचार के माध्यमों को अधिक लोग, क्या लिखा है, तकनीक तथा मशीनों को यानी टेक्नोलॉजी बदलकर अत्यधिक बनाने से, अत्याधुनिक ना, नया नया तरीके से। ठीक, क्या होता है, ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकती है, इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है, यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविजन के, आज जो हमारे लिए है वो टेलीविजन के क्या है, बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। ऐसा बिल्कुल है। ठीक ना, क्या कह रहा है, जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। मतलब पर डे आपको ऐसा लगता है टेलीविजन देखने से विश्व में कहां पे क्या हो रहा है, अब पर डे अपडेट होते रहते हैं। अब ऐसा लगता है कि तो परिचित है, जाना पहचाना जगह हो गया है। टेलीविजन में प्रदर्शित सैटेलाइट और केबल, मतलब वायर वाला होता है ना, वायर, इस तरीके से जो वायर होता है, वायर के केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से आ रहा है ना, क्या होता है, क्षेत्र तक पहुंच जाते। जहां पे सुविधाएं नहीं है, जहां तक सुविधाएं हमारी नहीं है, वहां भी हमने पहुंचा दिया है। किसके माध्यम से, सैटेलाइट और वायर के माध्यम से, तार के माध्यम से, केबल के माध्यम से। के कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं अधिकांशतः जापान या अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों टेलीविजन ने आपको बहुत पास ला दिया है। तब आप भारत के किसी कोने में बैठिए
और विश्व के किसी कोने का समाचार पाते रहिए। जो चीज आपको लगता है सब देखते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम अभी अमेरिका में है कि भारत में है। ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है, देखिए इस तरीके का आप शायद देखे भी नहीं होंगे। 40 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में बड़ा बदलाव आया है। देखिए पहले इस टाइप का होता था, खटखट खट कर मारा, जब पेज भर गया तो खसकाया इस तरीके से, फिर खटखट कर मारा, फिर इस तरीके से, मतलब यहाँ पे एक मशीन हो उस खसकाने वाला होता था, ऐसे खसका दिया, फिर आया, फिर खसकाया, मतलब बहुत अच्छी तरीके का होता था। हालांकि पुराने, अभी भी जब चले जाएंगे ना किसी कोर्ट कचहरी वाले में, वहां पे सब चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब है संचार के माध्यम और धन। जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली। जरा टीवी के बारे में सोचिए, जहां पर चारवाचक बैठता है, हो ना कभी, जहाँ पे वाला बैठ के बात करता है, लाइटें, कैमरे, मनी कंप्रेशन के लिए सैटेलाइट इत्यादि होते हैं, का मूल्य बहुत अधिक है। क्या बात है, इन सभी क्या होता है, बहुत ठीक होता है। ठीक है, कि आप देखिए स्टूडियो है, सारा काम हो रहा है इसमें, ठीक ना। क्या कह रहा है, टीवी हमारे साथ क्या करता है, हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं भाई, देखेंगे, सारे देखेंगे और क्या करेंगे। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है, और दिख जाए। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी से बनते हैं, यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम, सास भी कभी बहू थी चल रहा है, ठीक, देख रहा है। पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, संचार, खेल और कार्टून, सब। हर कार्यक्रम के पहले, बीच और अंत में क्या होता है, ऐड होता है ना, जिसको आप कहते हो विज्ञापन। टीवी का समय बहुत महंगा होता है। टीवी के वे ही टीवी केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं अधिकतम दर्शकों। अभी हर घर में जाएंगे ना आप, तो ये वाला जो है आ गया, सास भी कभी बहू थी मामला है, तो हर घर में चल रहा होता है। अब ये टाइम से होना, चाहे वो कुछ भी हो जाए ना, टाइम होते ही उतना बजे हुआ वहां टीवी लग जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या दिखा रहा है, प्रजातंत्र में क्या कह रहा है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम। अब इसमें क्या कह रहा है, कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र मालिक हैं, ठीक है, अपने उत्पाद का विज्ञापन देते हैं, किसको देते हैं, तो, और ये व्यक्ति इसको क्या करता है, संचार के माध्यम से प्रसारित करता है। लोग माध्यमों को देखकर उत्पाद खरीदते हैं और पैसा वापस उन्हीं व्यापारी प्रस्थानों को जाता है। यानी कि क्या किया, एक कंपनी है, कंपनी वालों ने इसके द्वारा क्या किया, अपने प्रोडक्ट को दिखाया, और प्रोडक्ट देखने के बाद क्या करेंगे, आप खरीदेंगे, खरीदेंगे तो क्या होगा, फिर वही पैसा कंपनी को वापसी जा रहा है। ठीक है, तरीके का वहां पे। अब हमारा जो है, ठीक, अगली जो हमारी टॉपिक है वह है 7वीं टॉपिक, ठीक, यानी कि हमने 6ठी टॉपिक जो हमारा था, हमने फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 7वें अध्याय को स्टार्ट करेंगे। के लिए बाय, थैंक यू।